दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सबका ध्यान ईरान और इजरायल के युद्ध या फिर चुनाव की खबरों पर है। लेकिन इसी बीच भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो शायद इस सदी की भारत की सबसे बड़ी खबर है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है। सुनने में ये बहुत साइंटिफिक लगता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जादुई भट्टी चालू कर दी है जो कचरे से बिजली बनाएगी और खत्म होने के बजाय उल्टा ईंधन पैदा करेगी। आज की वीडियो में समझेंगे कैसे ये तकनीक भारत को अगले कई 100 सालों तक मुफ्त जैसी बिजली दे सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, किसी भी देश को अमीर और विकसित बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो बिजली। हम लोग कोयला, पानी और सोलर से बिजली बना रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर सबसे ताकतवर है। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए चाहिए यूरेनियम, और भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है। हमें इसे दूसरे देशों से महंगे दामों पर मंगाना पड़ता है और दुनिया इस पर बहुत पाबंदियां लगाती है, क्योंकि इसी से परमाणु बम भी बन सकता है। देखिए, ईरान और अमेरिका का झगड़ा भी इसी बात पर है, लेकिन भारत ने इसका एक ऐसा स्वदेशी समाधान निकाला है जो दुनिया की महाशक्तियां भी नहीं कर पा रही हैं। देखिए, साधारण रिएक्टर में हम यूरेनियम डालते हैं, वहां से बिजली बनती है और फिर निकलता है रेडियो एक्टिव कचरा, जिसे प्लूटोनियम कहते हैं। अभी तक ये कचरा हमारे लिए सिरदर्द था, लेकिन कलपक्कम का ये PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसी कचरे को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। इसे ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालें, 100 किलोमीटर चले और जब गाड़ी रुके तो टंकी में 1.5 लीटर पेट्रोल वापस मिल जाए। सुनने में थोड़ा संभव लगता है ना, लेकिन न्यूक्लियर साइंस में भारत ने यह कर दिखाया है। 6 अप्रैल 2026 की रात 8:25 पर लगभग 8:30 बजे के करीब जब यह रिएक्टर क्रिटिकल हुआ तो इसका मतलब था अब वो जादुई प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो चुकी है। यह सब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी भाभा के उस 3 स्टेज प्लान का हिस्सा है जो उन्होंने दशकों पहले बनाया था। स्टेज 1 यूरेनियम से बिजली बनाओ, जो हम अभी तक कर रहे थे। स्टेज 2 कलपक्कम वाला रिएक्टर जो उस कचरे से और बिजली बनाएगा, जो अब शुरू हो चुका है। स्टेज 3 असली खजाना थोरियम। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है जो हमारे समुद्री तटों की रेत में पड़ा है। कलपक्कम रिएक्टर की कामयाबी का मतलब है कि भविष्य में हम इसी थोरियम को ईंधन में बदलकर भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना लेंगे। हमें फिर किसी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगली बार जब आप टीवी पर युद्ध या फिर राजनीति की खबरें देखें तो याद रखिए कि शांत रहकर हमारे वैज्ञानिक कलपक्कम के लैब में देश का भविष्य लिख रहे थे, और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। ये उपलब्धि हमें परमाणु महाशक्ति तो बनाती ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्ती और साफ बिजली का रास्ता भी खोलती है। भारतीय वैज्ञानिकों के इस कमाल के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।